हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय के कुछ वैल्यू, डिग्री वैल्यू निकालने के लिए। जिन बच्चों को याद नहीं होता उनको आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। याद अगर नहीं होगा तो भी इस ट्रिक के माध्यम से अपने परीक्षा में 2 मिनट 1 मिनट पहले टाइम लेकर के इन वैल्यू को लिख लेंगे। उसके बाद परीक्षा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। और हाँ, वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी इसको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए डिग्री वैल्यू क्या होता है, त्रिकोणमिति में कुछ मान दिए होते हैं। जैसे कुछ मान में कुछ वैल्यू हैं आपके, मान लीजिए एक तो साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है, चौथा कॉसेक होता है। कॉसेक जो होता है साइन का व्युत्क्रम होता है, कॉस का सेक होता है व्युत्क्रम, और टेन का कॉट होता है। अब इनको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो जीरो वैल्यू डिग्री दिया है यानी 0 डिग्री का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, इसमें से कोई भी शुरू में मान निकालेंगे किसी का भी, चाहे 0 डिग्री का, चाहे 30 डिग्री का, चाहे 45, चाहे 60, चाहे 90। तो सबसे पहले साइन का ही मान निकलेगा, उसके बाद सारे वैल्यू आराम से याद कर लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री दिया है तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 0/4 और दोनों को कर्णिम कर लेंगे। यहाँ 30 डिग्री दिया है तो यहाँ लिख देंगे 1/4, करड़ी में सीरियल वाइज लिखते जाएंगे। यहाँ 2/4, यहाँ 3/4, यहाँ 4/4, सबको करड़ीम कर देंगे। अब करड़ी में मान कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ जब किसी चीज या कोई सवाल दिया हो, अगर 0 के बट्टे दिया हो तो उसका मान हमेशा 0 होता है। तो जैसे मान लीजिए साइन 0 अंश का मान निकालना है तो 0/4 दिया है तो इसका मान 0 हो जाएगा। अब 1/4 दिया है तो करड़ी में 1 अगर है तो करड़ी में 1 को जब बाहर करते हैं तो 1 ही होता है, और जब करड़ी में 4 को बाहर करते हैं तो इसका मान 2 होता है, यानी कि साइन 30 अंश का मान 1/2। इसी प्रकार यहाँ इसको काट लेते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो करड़ी में 1/2 आ जा रहा है। तो अगर 1 को करड़ी से बाहर लाएंगे तो 1 आएगा, और करड़ी में 2 से बाहर को लाएंगे तो करड़ी में 2 ही होगा। ठीक है, दशमलव में मान आता है लेकिन हमको रूट में लिखना है। ठीक है, अब करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3 को हम लोग करड़ी में 3 लिख लेते हैं, 4 को बाहर लाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, करड़ी में 3/2। यहाँ 4 से 4 को काट देंगे एक बार, यानी करड़ी में 1 मान आ रहा है, तो करड़ी में 1 को जब बाहर ले जाएंगे तो 1 होता है। ठीक उसी प्रकार अब आगे क्या करेंगे, ये तो साइन का मान निकल गया, साइन 0 अंश का, साइन 30 अंश का, साइन 45 अंश का, साइन 60 अंश का, साइन 90 अंश का। अब आगे बाकियों का मान कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे निकलता है, ध्यान से देखिए। अभी जो 90 का वैल्यू है, साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है, एक को ला करके यहाँ लिखेंगे उल्टा, इसको लाएंगे यहाँ √3/2 को, 1/2 के नीचे 1/, करड़ी में 2 ही रहेगा। इस चीज को 1/2 को यहाँ लिख देंगे, इस 0 को यहाँ लिख देंगे, यानी कि cos 0 अंश की वैल्यू 1 होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू करणी 3/2 होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/करणी 2 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। आगे आइए टेन का निकालते हैं। टेन कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए tan 30 अंश का या tan 0 अंश का निकालना है हमको मान, तो tan 0 अंश का मान, तो tan 0 अंश का मान साइन 0 अंश का मान 0 होता है, और cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो बट्टे में 1। अब देखो 0/1 आ रहा है, 0/1 हम पहले बताए हैं, किसी के अंश में 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अभी यहाँ दिया है 1/2, यहाँ दिया है करणी 3/2। अगर मान लीजिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, ध्यान समझिएगा, tan 30 डिग्री का निकालना है, 1/2 है, तो cos 30 डिग्री का मान करणी 3/2 हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 को काटेंगे, बचेगा 1/करणी 3। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/करणी में 3। ठीक इसी प्रकार से इसके बटे इसके करेंगे, यानी कि 1/2 से 1/2 कट जाएगा, आ जाएगा वैल्यू 1। यहाँ पर करणी 3/2, 1/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा √3/1, यानी कि करणी 3/1 लिखेंगे, करणी में 3
बटे 1, 1 को लिखते नहीं है। अब देखिए यहाँ 1/0 आ रहा है। tan 90 डिग्री का मान sin 90 डिग्री का मान 1 और sin cos 90 डिग्री का मान 0। तो 1/0 जब किसी के बटे में 0 आता है, हर में 0 आता है, तो उसका मान अपरिभाषित होता है या फिर लिख सकते हैं इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित। अब ठीक इसी प्रकार से कौशिक का निकालेंगे। तो कौशिक आपको बताया गया है कि 0 डिग्री का उल्टा होता है। तो बताइए 0/1 अगर हम इसको लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री के मान को 0/1 लिख सकते हैं, तो क्या कौशिक को 1/0 लिख सकते हैं? और जब 1/0 लिखेंगे तो उसका मान भी हर में जब 0 आएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट, कौशिक 0 अंश का मान इनफाइनाइट। अब देखते हैं साइन 30 अंश का मान ठीक इसका उल्टा यानी 2/1 यानी 2 लिखा जाएगा। यहाँ करड़ी में 2/1 हो जाएगा यानी करड़ी में 2 लिखा जाएगा। यहाँ 2/करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 1/1 हो जाएगा यानी इसका भी मान 1 होगा, 90 डिग्री का मान। ठीक है, आगे आएंगे सेक कॉस का उल्टा होता है। सेक कॉस का उल्टा होता है यानी 1/1 होगा इसका मान, तो ये भी 1 हो जाएगा। 2/करड़ी में 3 हो जाएगा यहाँ उल्टा होकर के, और यहाँ करड़ी में 2/1 हो जाएगा, यहाँ 2/1 हो जाएगा। यहाँ 1/0 जैसे होगा तुरंत फिर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। यानी यहाँ 0/1 है, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा फिर अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कॉट tan का उल्टा है होता है, tan 0 है तो यहाँ 0 है तो यहाँ कॉट आ करके इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ कॉट 30 अंश का मान √3 हो जाएगा। यहाँ 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा और 60 डिग्री के मान 1/करड़ी में 3 हो जाएगा। इनफाइनाइट का मान 0 हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा होता चला जाएगा। और ये रहा आपका चार्ट तैयार हो गया त्रिकोणमितीय वैल्यू का, जो जल्दी बच्चों को याद नहीं होता है। ये शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को पूरा देखने के लिए। इसी तरह प्यार बनाए रखिए, आप लोगों को और अच्छी जानकारियाँ आगे दी जाएंगी। थैंक यू।